दोस्तों, आजकल की बहुएं सास ससुर को बोझ समझती है। उन्हें लगता है यह केवल घर के फालतू सामान है की तरह, पर उन्हें समझ में नहीं आता है कि माँ बाप के आशीर्वाद के बिना वह कभी भी फल फूल नहीं सकते हैं। और फिर जब तक उन्हें समझ में आती है, तब तक उनके पास पछताने के अलावा कोई भी उपाय नहीं रहता है। ट्रक में एक एक करके सामान रखा जा चुका है। माँ बाप एक टक अपने बेटे और बहू को देखे जा रहे हैं, पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आखिर बोले भी तो कैसे बोले। जिस बहू को उन्होंने बेटी माना था, उस बहू ने सास को कभी माँ नहीं माना और बहू जाने के लिए अपनी कार की ओर बढ़ जाती है। बेटा अमित उनके पैर को छूकर चालक के सीट पर बैठ जाता है। माता पिता उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें भारी मन से विदा करते हैं। बहू भी अपने पति के बगल में बैठ जाती है। कुछ देर में कार आंखों से ओझल हो जाती है। माँ अपने चेहरे पर बह रहे आंसू को पोंछती है और कलेजे को मजबूत करती है और पति के साथ धीरे धीरे कदमों से घर की ओर मुड़ जाती है। अब इस घर में सिर्फ अपने बेटे और बहू की यादें ही रह जाती है। आज अपने दिल के टुकड़े अमित को अपने से दूर जाते हुए देखकर माँ राधा जी का मन भारी हो गया। इतने बड़े घर में अब वह और उनके पति दो ही शरीर रह गए हैं। आज उनकी आत्मा, उनकी जान, उनका लाल, उनका बेटा उनसे दूर चला गया है। अपने और अपने पति के लिए चाय बनाकर वह एक चाय का कप पति को देती है। मोहन जी का चेहरा जैसे कुछ पलों में मुरझा गया है। ऐसा लगता है वह गहरी सोच में है। क्या सोच रहे हो? राधा जी पूछती है। एक आह भरकर मोहन जी कहते हैं, क्या सोचा था, क्या हो गया है। हमने कितने लाड़ प्यार से बेटे को पाला है, उसकी हर इच्छा पूरी की है। सोचा था कि जब बड़ा हो जाएगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर क्या पता था कि नियति को कुछ और ही मंजूर है। तुम्हें कितने चाव था कि अमित बड़ा होगा तो उसकी शादी होगी, बहू घर में आएगी और बच्चों की किलकारी और शोर से घर की दीवारें गूंज उठेगी। अब यह दीवार सूनी हो गई, एकदम खामोश और वीरान, क्योंकि बेटे बहू ने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है। जब अमित ने बताया वह अपनी सहपाठी को पसंद करता है, तो माँ बाप ने बेटे की पसंद को अपना लिया और बहुत धूमधाम से अमित की शादी उसके कॉलेज की सहपाठी से करा दी। रूपा सुंदर है, बड़े घर की लड़की है। अत्यधिक लाड़ प्यार से पलने की वजह से उसके व्यवहार में अहंकार और क्रोध भर गया है। राधा जी ने सोचा था कि बहू आएगी तो वह दोनों मिलकर खूब बातें करेंगे और घर का सारा काम मिलजुल कर करेंगे, पर नहीं, रूपा को रसोई से चिढ़ थी। रसोई के नाम से मुंह बना लेती। अगर सास उसे कुछ बनाने को कहती वह राधा जी को चार बातें सुना देती। वह सास का हाथ क्या बटाती, उसका गीला तौलिया एक तो अमित सुखने को डालता। रूपा को तो ना रसोई ना घर के किसी काम में रुचि है। उसे तो क्लब और होटल में अपनी सहेलियों के साथ ताश खेलने का शौक है। राधा जी और मोहन जी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू थी कि हर दूसरे दिन उनके घर में पार्टी होती जिसमें मांस और शराब का सेवन होता, और अब यह सब राधा जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसे नहीं कि उन्होंने रूपा को नहीं समझाया, अमित से भी बातें की, पर रूपा ने तो यहाँ तक कह दिया अगर उन्हें सब कुछ अच्छा नहीं लगता है वो अलग हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा तो बहू को समझाएगा, पर वह चोरू का गुलाम ने बहू को समझाना तो दूर उसका साथ दिया। बहू और बेटे ने अलग फ्लैट ले लिया और वहीं शिफ्ट हो गए। समय तो रुकता नहीं, चलता रहता है। अब माँ बाप को भी बेटे के बिना रहने की आदत हो गई थी। रूपा ने कुछ समय बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अपने पोती को देखने गए तो हैरानी हुई। पोती को आया ने अपने गोद में लिया है और शीशी से उसे दूध पिला रही है। राधा जी का मन तो हुआ कहे कि बहू कम से कम अपने बेटी को तो अपने गोद में लेकर उसे अपना दूध पिलाया करो और उसको माँ होने का एहसास तो दिलाओ, पर वह कह न सके। जानती थी कि अभी बहू खरी खोटी सुना देगी। कितने अरमान थे कि अपनी पोती को बड़ा होते देखेंगे, उसके साथ खेलेंगे। उनके सारे अरमान बहू की जिद और आधुनिक विचारधारा में बह गए।
एक दिन रात के करीब 3 बजे होंगे। दरवाजे की घंटी बजती है। कौन हो सकता है? मोहन जी ने दरवाजा खोला तो देखा कि रूपा दरवाजे पर खड़ी रो रही है। साथ में उसकी पोती भी है। क्या हुआ बहू, क्यों रो रही हो? अमित कहाँ है? सब ठीक तो है ना? मोहन जी बहू को इस तरफ देख परेशान हो गए। उन्होंने प्रश्नों की बौछार लगा दी। पिताजी, अमित का एक्सीडेंट हो गया है। वो हॉस्पिटल से आईसीयू में है। रूपा ने कहा तो मोहन जी सन्न रह गए। रूपा ने बताया कि रात को एक पार्टी से आ रहे थे। अमित अपने दोस्तों के साथ दूसरी कार में था। कार एक दोस्त चला रहा था। उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। एक ट्रक के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया था। कार में बस अमित ही बचा है। बाकी 3 दोस्त की मौके पे ही मौत हो गई। जीवन ने एक और करवट ली। कल को क्या होना है कौन जानता है। राधा जी और मोहन जी की प्रार्थना रंग लाई। अमित 3 महीने के बाद जब ठीक हो गया तो हॉस्पिटल में मोहन और सावित्री जी ने बोले, बेटा तुम अच्छे हो गए हो, कल तुम्हारी छुट्टी भी हो जाएगी। अब हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। रूपा बोली, हमें नहीं साथ लेकर जाएंगे? और फिर वह सास ससुर के पैरों पे गिरकर अपनी गलती की माफी मांगने लगी। मोहन जी और राधा जी ने उन्हें अपने गले लगाए। आसमान में संध्या की लालिमा से मौसम सुहाना हो गया है। उड़ता पंछी शाम को अपने घोंसले में लौट आया है। घर की रौनक वापस आ गई है। दादा दादी का हर वक्त पोती के साथ खेलते रहना, ऐसा लगता था फिर से उनका बचपन वापस आ गया है। रूपा हर काम में सास का हाथ बटाती। रूपा ने महसूस किया कि जिंदगी कितनी खुशगवार हो गई है। तो दोस्तों, आप हमारी स्टोरी को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।